आप भगवान कृष्ण की वंश परंपरा में जन्मे, जिस कुल में उनका जन्म हुआ, और फिर आपने उस विचारधारा को अंगीकार किया, या आप उसे, हालांकि ये सनातन की मूल विचारधारा ही कह रहे हैं, लेकिन आपके गुरु एक जैन तपस्वी जैन साधु हैं, विराग सागर जी। वो जैन ग्रंथ, वो जैन परंपरा भगवान कृष्ण को तो नर्क में स्थान दे रही है कि वो नर्क उन्हें जाना पड़ा। क्या रहता है कि पढ़ने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, हाँ, समझने में गलतियां। इसको आप व्याख्या करके समझा दीजिए कि भगवान कृष्ण, सनातन के जो किताबें हैं, भगवत है, गीता है, उसमें जो उनको दर्जा है, वो दर्जा जैन पुस्तकों में, जैन धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं है? एक्चुअल क्या रहता है, जहाँ हमारी आस्था जुड़ी होती है तो उसके बारे में हम कोई भी नेगेटिव पॉइंट सुनना स्वीकार नहीं करते हैं। नारायण श्री कृष्ण जी से पूरे भारत विश्व की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है, और वो नारायण पद को सुशोभित करने वाले एक परम चिंतक रहे, और बहुत बड़े आध्यात्मिक स्वरूप में भी उनने अपना जीवन यापन किया। और मैं ये मानता हूँ कि वहाँ हमने अपेक्षा नहीं देखा, वहाँ ये लिखा हो सकता नरक गए। अरे भैया, एक जिंदगी का एक पार्ट होता है। मैं कल के दिन अगर कहीं वैश्याओं के यहाँ पर संबोधन करने चला जाऊँ, वैश्याओं को परमात्मा का अंश मानकर, उनको इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा प्रेम रख के मैं वैश्याओं के पास चला जाऊँ, तो क्या इसका मतलब यह आप पार्टिकल मान लोगे कि मैं वैश्यालय में रुकने चला गया? अरे नारायण श्री कृष्ण जी कितने करुणावान होंगे, कितने दयावान होंगे कि उनने देह को त्यागने के बाद भी कितनी बड़ी करुणा की। यार, अब संसार में रह रहे, उनको तो हमने रास्ता दिखा दो। अब जो बेचारे नरक में, इनको कौन समझाएगा? क्योंकि नारायण श्री कृष्ण जी ने उनके खास चचेरे भाई नेमिनाथ, वो भी तो यदुवंशी थे। तो आप नारायण श्री कृष्ण जी को ही यदुवंशी क्यों मानते हैं? आप नेमिनाथ को यदुवंशी क्यों नहीं मानते हैं? आप मुनीश्वरनाथ को यदुवंशी क्यों नहीं मानते हैं? तो ये तो आपकी आइडियोलॉजी है ना, ये आपकी छोटी सोच है, ये आपकी छोटी सी मानसिकता है, आपकी छोटी सी सिद्धांत समझ में आया ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नारायण श्री कृष्ण जी को हो सकता है उनके चचेरे भाई ने ये उपदेश दिया हो कि नरक में जो लोग रह रहे हैं उनको भी इस ज्ञान की जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है। अपन इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? उन्हीं नारायण श्री कृष्ण जी को इतना महिमा की गई उसी हरवंश पुराण में, जैनियों के यहाँ पर। हाँ, अब मैं वही सवाल भी यही था कि जैन शास्त्र भगवान कृष्ण को लेकर क्या क्या कहते हैं? बहुत अद्भुत। उनको अकल्पनीय पुरुष मानते हैं, उनको महापुरुषों में स्थान दिया गया है, उनको जैनियों में इतना महिमा मंडन किया गया है कि हम तो कहते हैं हिंदू तो मर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे इतना है उनका महिमा मंडन। आप पढ़ो तो सही। फिर उन्हें नर्क क्यों जाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना पड़ा। अरे भैया, हम तुमसे कहते हैं, मैं क्या नाम, अंकुर भैया, आप चले जाओ उस जगह पे, भैया वो कीचड़ में पड़ा हुआ है। और इधर कोई कह दे कि अरे गुरुजी ने तो उनको कीचड़ में भेज दिया। समस्या ये है, दृष्टि का फर्क है। दृष्टि का फर्क है। लोगों ने विवाद पैदा करने के लिए, अपने आप का घृणा को पूर्ण करने के लिए, द्वेष भावना फैलाने के लिए ये कह दिया, उसमें ऐसा लिखा है। आप पढ़ो तो सही, पहले आपने सुन तो लिया, पढ़ो। उसमें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ ये कहा गया है कि नरक में वो संबोधन देने गए हैं। संबोधन का मतलब समझते हैं आप? समझाने गए हैं। तो नारायण श्री कृष्ण मतलब नरक में लोग रह रहे हैं, उन पर करुणा करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि गए। तो ऐसा जैन शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है। पहले आप पूरी समझिए, विवाद यही खड़े होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब अपनी अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए देखा जाए तो इस देश में ये हुआ है कि दिगंबर जैन साधुओं के कत्ल भी किए गए हैं। उस समय मुगल नहीं थे इस देश में। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई आज उसका उदाहरण है। आज हम मुगलों से लड़ रहे हैं, उस समय हम जैनों से लड़ रहे थे, उस समय बौद्धों से लड़ रहे थे। इस देश का इतिहास है। शिव को मानने वाले विष्णु के मंदिर तोड़ रहे थे, विष्णु को मानने वाले शिव के मंदिर तोड़ रहे थे। इसके ऊपर फिल्म भी बनी, दशावतार। आप साउथ की फिल्म देखेंगे, उसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है कि शिव जी को मानने वाले शंकर जी, हाँ, शिव और शाक्ते के बीच विवाद थे, वैष्णव के बीच विवाद, कत्ल हो रहे थे। दिगंबर जैन मुनियों को कोलू में पेर दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। बेचारे वो देखो, साधु जो चींटी को ना मारे, उनको मारने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? वो कौन सा धर्म था? वो कौन सी आइडियोलॉजी थी? क्या उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होने चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि जब इस देश में अंग्रेज आए तो हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे, अंग्रेज गए तो हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। तो ये समय दल काल पे हम गारंटी दे रहे हैं आपको, आप इस देश को कल इस्लामिक राष्ट्र बता दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, जातियों के नाम पर आज लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप बुंदेलखंड में देखो, बहुत जगह मैं देखता हूँ, कई जगह छोटी छोटी जाति के लोग चप्पल उतार के निकलते हैं। उसे गुलामी नहीं कहेंगे क्या? वो कौन सा धर्म है? बात की जाए तो फिर इसकी भी की जाए।
क्या वो नहीं है कि बड़ा श्रेष्ठ है? तो ये सब चीज़ें आइडियोलॉजिकल इफेक्ट, जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातियों में लड़ाई नहीं होना चाहिए। आप सबको स्वीकार कीजिए, आप प्रेम फैलाइए, प्रेम से भारत अखंड बनेगा, द्वेष से खंड खंड बनेगा। और हमको अखंड बनाना है, खंड खंड नहीं बनाना है।